पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानी के नाम सामने आ गए। वजीर खजाना शौकत तरीन, वफाकी वजीर मोहन इस्लाही, सेनेटर फैसल वारा, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहल खाना, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख और वजीर आजम के साबिक मामले खसूसी वक़ार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकार, कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल। वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करने का ऐलान। कहा कि अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा दौलत मालियाती पनाहगाहों में पहुँच जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $7 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई। आलमी बिरादरी संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझे। मावने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वजीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अगर उनकी या किसी और की कंपनी है तो उसको अपना जवाब खुद देना पड़ेगा। ये सारा मुल्क वजीर आज़म की औलाद नहीं कि सबका जवाब वजीर आज़म दें। हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जुनैद सफदर ने रद्दमल में कहा कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, वो तालिब इल्म है, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा कि वो इस खबर के नशर करने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वकील को हिदायत कर दी है। मरीम नवाज ने कहा कि जुनैद सफदर के खिलाफ झूठी खबर चलाने वाले चैनल ने फौरी माफ़ी न मांगी तो वो अदालत जाएंगी, हर जाने का मुकदमा करेंगी। अगर ये खबर UK डेस्क ने नशर की तो वो बरतानिया में मुकदमा करेंगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनियों पर बयान में कहा कि कंपनियां तब खुलीं जब तारिक फवाद मलिक UAE के तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। इस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर ये 4 ऑफशोर कंपनीज खुली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे वो शौकत तरीन की बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। तर्जुमान चौधरी बिरादरान का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन इस्लाही के नाम के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। चौधरी बिरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फ़ाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। नाम नहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीग्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। FBR के सामने तमाम असासे ज़ाहिर किए हुए हैं। 15 साल से इलेक्शन कमीशन में भी तमाम असासे ज़ाहिर किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार का कहना है कि कंपनीज बिल्कुल कानूनी थी और कानूनी मकासद ही के लिए बनी थी। ग्रेजुएशन के बाद से UAE में मुकीम हूँ, हक हलाल का कारोबार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार की अपनी कोई हैसियत नहीं। ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा लीक से नवाज जरदारी करप्शन के मजीद परत सामने आए हैं। कौम ने पहले पैनमा और अब पेंडोरा में उनके चेहरों से नकाब उतरता देखा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वाले हुकूमती वज़रा और मुशीरों से फौरी तौर पर ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि इस्तीफ़ा न देने की सूरत में इन वज़ीरों मुशीरों को ओहदों से बरतरफ किया जाए। तहकीकात में सरकारी असर रसूख से बचने और शफाफियत के लिए ये ज़रूरी है कि जिन सरकारी मुलाजमीन के नाम शामिल हैं उन्हें भी ओहदों से हटाया जाए।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि अपना हो या पराया, जिसका भी नाम पेंडोरा लीक्स में आया है तहकीकात करवाएंगे। कुछ लोगों ने कलाबाजियाँ खाई, ज़बान बार कर नाम लेते रहे और मायूस हुए। पेंडोरा पेपर्स में मुताबिक साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आ गई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कोली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आए हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, कतर के हुक्मरानों के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदूर, चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी सामने आ गए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम पेंडोरा पेपर्स में आ गया। नामवर शख्सियात के माली अबूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से जायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफ़ती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ के उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। ICIJ का कहना है कि पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान के करीबी अफराद की कंपनियां सामने आई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैनामा पेपर्स के बाद करप्शन फ्री पाकिस्तान दौर का वादा किया था। जियो न्यूज़ के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ग्रेट डिबेट। हुकूमत का अगले आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने पर इसरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने EVM को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें हुकूमत और उसकी नीयत पर एतमाद नहीं। शिब्बी फराज ने कहा कि मशीन के इंतखाब और उसके टेंडर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि डस्का में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हो गए, मशीन इसका इलाज नहीं। कमर जमान कायरा ने कहा कि 10-11 मुल्क मशीन इस्तेमाल करके उसे तर्क कर चुके हैं। इंतखाबी अमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी। हुकूमत ने 4 साल में इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस ही नहीं कराई। जाम कमाल की वजारत आला भंवर से ना निकल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की BAP अरकान को मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। अपोजिशन का दबाव भी बरकरार। घर जाकर मनाने के बावजूद सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान, रुकन असम्बली बुशरा रिंद ने जाम कमाल को ठोस उम्मीद न दिलाई। चेयरमैन सेनेट की एक और रेस्क्यू मिशन पर कोयटा आमद। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस विजिंजो से मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने नाराज सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर अहमद वलीदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि पार्टी के 6 नाराज अरकान असम्बली से मुलाकात की है। इंशाअल्लाह हम अपने मामला खुद हल कर लेंगे। हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब में PB की विकटें गिरा दी। मुल्तान में 3 मरतबा MP मुंतखब होने वाले इसहाक भुट्टा नून लीग में शामिल। मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अख्तर अली गोपांग को भी नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक डिप्टी स्पीकर शेर अली गोरचानी, खानेवाल में साबिक MPA इफ्तिखार नज़ीर की भी हमजा शहबाज से मुलाकात। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि PTI वालों ने कौम को सब्ज बाग दिखाए। रियासत मदीना की बात करने वालों ने गरीब का घर तजावजात की आड़ में गिरा दिया, लेकिन बनी गाला का अपना घर गैर कानूनी तौर पर लीगल करवा लिया गया। दुनिया मज़ाक का एक अहद तमाम। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। न्यूरमबर्ग जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिन तौर पर मंगल के रोज़ पाकिस्तान लाया जाएगा। उमर शरीफ की बेवा जरी गज़ल मैयत के हमरा कराची पहुँचेगी। अमरीका में उमर शरीफ के मौलिज डॉक्टर तारिक शाहब के मुताबिक जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा।
समुद्री तूफान शाहीन ओमान से टकरा गया। ओमान से टकराने के बाद तूफान शिद्दत कम होने पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया। ओमान में 120 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, शदीद बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। तूफान के बायस ईरान में चाबहार बंदरगाह पर 6 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान में मकरान के साहली इलाकों को समुद्री तूफान से अब कोई ख़तरा नहीं। आज से बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समंदर में माहीगीरी के लिए जा सकते हैं। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में पुलिस कांस्टेबल अमजद ने फायरिंग करके कांस्टेबल वहीद और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज में शलवार कमीज पहने मुलजिम को फायरिंग करके इत्मीनान से फरार होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। मकतूल पुलिस एहलकार वहीद के भाई हनीफ ने कहा कि अमजद ने फायरिंग क्यों की, वजह मालूम नहीं। शामकोट खानेवाल टोल प्लाजा के करीब बस खाई में जा गिरी। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 26 जख्मी। फैसलाबाद के नरवाला चौक में चालान गाड़ी पर कार सवार मर्द और खवातीन को ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद। ट्रैफिक वार्डन की दरख्वास्त पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ी गलत पार्किंग पर चालान किया तो फैमिली ने वार्डन पर हमला कर दिया। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। मलबा हटाने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। कोहिस्तान कंट्रोल रूम के मुताबिक मलबा हटाने में कितना वक्त लगेगा ये बताना कबल अज़ वक्त होगा। बरतानिया सफ़र के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, अब नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कबूल किए जाएंगे। कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन काबिल कबूल नहीं होंगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब बम धमाका, 5 शहरी जमात, 11 जख्मी। मस्जिद में अमरात इस्लामी के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा के लिए एक यादगारी तकरीब मुनक्किद की गई थी। अमरात इस्लामी की सिक्योरिटी फोर्सेस का काबुल के ज़िले में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन। अफगान मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दाइश के 3 जंगजू मारे गए। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी आर्यान खान समेत 8 अफराद मंशियात के इस्तेमाल केस में ज़ेरे हिरासत। भारतीय पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर मुंबई के साहिल पर एक क्रूज शिप पर छापा मारा गया। आर्यान खान और दीगर से तफ्तीश जारी। पेंडोरा पेपर्स में साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ऑफशोर कंपनी भी निकल आई। तेंदुलकर के वकील का कहना है कि सरमायाकारी जायज़ है, टैक्स हुक्काम को भी इसका बताया है। नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एल्चे ने सेल्टा वीगो को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनियल ने रियल मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दी। गेटाफे और रियल सोसिएडाद ने मैच 1-1 गोल से बराबर कर दिया। वियारियल ने रिया बेटिस को 2-0 से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फलकपोश पहाड़ों के दामन में होने वाली गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग पासू ने खैबर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मंगल को चेपरसन के साथ फाइनल मैच होगा।